कि विकास तो यहाँ देखा जा रहा है कि बिल्कुल नगण्य है, जीरो पर है। यहाँ विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ, कोई काम ही नहीं हुआ है। कोई नहीं जोर से निकल रहा था, आज उसका भय टूट गया है। ये विकास का नाम जो कह रहे हैं, विकास का तो गंगा बह गया है। एक बार चलिए देख के मेन रोड से मेरे गांव चलिए कि अभी वहाँ जो है ना पैदल भी जाना मुश्किल है। किसी एक आदमी को फल फूल दे देने से पूरा समाज का पेट भर जाता है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम कुशवाहा। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुकी है सहरसा जिले के सोनबरसा विधानसभा में। सोनबरसा विधानसभा का विधायक है रत्नेश सदा। वो इस विधानसभा में कितना काम किए हैं और कितना विकास किए हैं, आज उनका विकास कार्य जनता से जानेंगे और यहाँ पे जो स्थानीय नेतागण हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या है इस विधानसभा की स्थिति। क्या नाम है सर? नवीन शंकर झा। क्या है इस विधानसभा की विकास की स्थिति? बहुत बद से बदतर कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में यूं ही भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर ना हो। और विकास के नाम पर अगर कहा जाए तो कुछ भी नहीं। अगर गिने चुने लोगों के हाथ ही देखा जाए, उसके अलावा किसी भी गरीब आम आदमी को कोई भी लाभ नजर नहीं आ रहा है, ना मिल रहा है। क्या नाम है सर? वीरेंद्र पासवान है। क्या है यहाँ की विकास की स्थिति? देखिए, विकास तो यहाँ देखा जा रहा है कि बिल्कुल नगण्य है, जीरो पर है। और वैसे सत्ताधारी सरकार जो है वो कहती है कि हम विकास किए हैं, लेकिन धरातल पर कोई विकास नहीं है। और हम लोग इस पर पुरजोर विरोध करते हैं, विरोध करते रहेंगे। और ये हमारे जो मंत्री जी हैं, आदरणीय मंत्री जी रत्नेश सदा जी, ये 3 बार से हैं। इनसे कोई हम लोग को जितना अपेक्षा था वो अपेक्षा के मुताबिक खरा नहीं है। आज तक किसी टोले मोहल्ले में भी सही से जनसंपर्क नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में हम उनका विरोध करते हैं। और भी बात कर लेते हैं। दादा, क्या नाम है दादा? सत्यनारायण यादव। क्या है यहाँ की विकास की स्थिति सोनबरसा विधानसभा? यहाँ विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ, कोई काम ही नहीं हुआ है। लेकिन जनता तो 3 बार से भरोसा कर रही है, जता रही है। अरे जनता तो ऐसे भरोसा करती है, भरोसा तो आस तो लगाता है, लेकिन आस खरा उतरने वाला है नहीं कोई। अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं वो बिहार सरकार में मंत्री हैं, और सोनबरसा विधानसभा की क्या है स्थिति विकास की? हम घनश्याम झा है जी। हम है जदयू के स्थानीय नेता, गोलमा पश्चिमी पंचायत है। सरकार तो आप ही की है। हाँ, हमारे विधायक जी भी आप ही के हैं। 2005 से पहले कोई माँ बहन जहाँ से बोले लोग घर से निकलते थे, कोई नहीं जोर से निकल रहा था, आज उसका भय टूट गया है। लड़की सब जाती है स्कूल पढ़ने के लिए, उसको पोषणहार मिलता है, पैसा साइकिल के लिए 3000 सरकार देती है। भय से अलग है, भय मुक्त है। काम इतना हुआ है सोनबरसा में, जहाँ देखिए गोलमा पश्चिमी में जो डूब के मर जाता था यहाँ का लोग, वहाँ पर पुल देखिए उच्च स्तरीय। यहाँ से सहरसा जाने के लिए, यहाँ से पटना जाने के लिए जाल बिछा गया है। सोनबरसा में कोई कमी नहीं है, वह है रत्नेश सदा का काम। सोनबरसा में हम है, सोनबरसा के हाथ में, सोनबरसा है रत्नेश सदा के हाथ में। जहाँ का मुखिया है बिहार का नीतीश कुमार। यहाँ तो कह रहे हैं कि उनका काम है विरोधी का कहना, हमारा काम है काम बताना। अच्छा, क्या कहेंगे सर? मेरा नाम विजय कुमार सिंह है। हम माननीय मंत्री जी का प्रतिनिधि भी हूँ। मेरा घर धबोली दक्षिण पंचायत में है। विकास की धाराओं की जहाँ बात हुई, माननीय विधायक यहाँ 15 वर्षों से विकास की धारा को बहा रहे हैं। विकास के रूप में अगर किन्हीं को देखना है तो हृदय पे हाथ रख के देख लें कि सोनबरसा विधानसभा में और पत्थरघाट के लोगों को जो विकास नहीं दिखता है, हम उन भाइयों को बताना चाहते हैं कि कोई ऐसा टोला, कोई ऐसा सड़क या ये पंचायत बाकी है
जहां सड़क का जाल नहीं बिछा हुआ है। सरकारी तंत्र का से सेवा और सरकारी विकास का काम जो जीवन से जन्म से लेकर मृत्यु तक यह सरकार, केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिल के चलाया है। आज तक किसी ने इन धाराओं के ओर नहीं कहा। पहले कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि 1 रुपया अगर हम भेजते हैं तो 90 पैसा रास्ते में ही रह जाता है, लेकिन मेरी सरकार का देन है कि 100% पैसा आरटीजीएस से लाभार्थी के हाथों में जाता है। माननीय मंत्री जी के द्वारा जो विकास किया गया, जनसंपर्क किया गया, हर गरीबों के साथ न्याय किया गया, वो आज तक एक मिसाल है। और सोनबरसा में पुनः रत्नेश सादा का पंचम फहरेगा। और भी बात कर लेते हैं, क्या है विकास की स्थिति? विकास, मेरा नाम गोविंद कुमार सादा हुआ। मैं अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ, जदयू अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ। देखिए, विकास का नाम जो कह रहे हैं, विकास का तो गंगा बह गया, बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ। ये गरीबों का नेता है, दलितों का नेता है, सबों का नेता है। ये किसी व्यक्ति विशेष का नेता है। माननीय नीतीश कुमार सबों का नेता है। यहाँ रत्नेश सादा की बात हो तो सोनबरसा विधानसभा, ये तो विकास का गंगा बह चुका है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? हम राजकुमार शाह, जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष पतरगढ़। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा नीतीश कुमार, रत्नेश सादा जी जो बिहार में काम किए हैं, वैसा काम आज तक हमें कभी देखने को नहीं मिला है। यही एक मेन रोड था। इसके बाद कहीं भी रोड यहाँ नहीं था। आज कोई भी बस्ती ऐसा नहीं है जो पक्की रोडों से जुड़ा हुआ नहीं है। उदाहरण के तौर पर बगल में देख लीजिए, हॉस्पिटल है और हर पंचायत में हॉस्पिटल बना हुआ है, रोड है, सड़क है और सभी विकास के कामों हमारे। और तो उधर जनता कह रही थी कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, बस हॉस्पिटल डॉक्टर है। अच्छा है। कहने के लिए क्या कीजिएगा? कहने के लिए तो बहुत सा थोड़ा बहुत कमी है, लेकिन कहने के लिए तो ऐसे कहते हैं। विरोधी है, उनका काम है बोलना, मेरा काम है सुनना। क्या कहिएगा दादा? हम रामकृष्ण यादव, पिपरा गोलमा पश्चिमी। काम हुआ है यहाँ? खूब काम हुआ है, खूब काम हुआ है। आपको भी? हाँ। हम कहते हैं कौन मंत्री या विधायक के पास कौन बैठता है, कौन जाता है, उतना मान सम्मान देता है। सबको एक गिलास पानी से, एक कप चाय से, या जो काम फरमाता है उसका तुरंत उस इंसर्ट दे के भेजता है। इससे और कौन बढ़ के हुआ? क्या कहेंगे? अभी तो आप आए हैं सहरसा से। हाँ। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। जी जी। और आप, हमको लगता है कि कहीं आपको जर्किन नहीं लगा होगा। हाँ। और यही पतरगढ़ प्रखंड है जिसमें लोग पैदल चलना मुश्किल था। आज आप यहाँ से फिर सोनबरसा जाइएगा तो फिर जर्किन नहीं लगेगा। विकास यही हुआ है। अच्छा, विकास यही हुआ है। और भी बात कर लेते हैं, क्या कहिएगा आप? विकास तो बोल रहे हैं बहुत हुआ है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है जो गरीब के रहनुमाई बता रहे हैं नीतीश कुमार जी को, उन्होंने 20 साल अति पिछड़ा हरिजनों को ठका है, क्योंकि उन्होंने। हम यहाँ सोनबरसा की बात करने आया, वहीं पे ला रहे हैं ना आपको। और जहां तक सोनबरसा विधानसभा की बात है, तो उनका जो है चिन्हित व्यक्ति है इस क्षेत्र में, जिनके लिए वो काम करते हैं उनके लिए वो है। आम जनता से कभी उनको संपर्क नहीं हुआ। भले वो जो 15 साल जा रहे हैं, उनका मुख्य विधायक कार्यक्रम जो कार्यकाल उनका है वो जा रहा है 15 साल, लेकिन उन्होंने किसी भी जनता के दुख दर्द में साथ नहीं रहा है। दूसरी बात कि जो समाज जो नीचे है, ऐसे समाज के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। उन्होंने नीतीश कुमार 20 साल की सत्ता में जो है पूरे शिक्षा को ध्वस्त कर दिया है, जो गरीब के बच्चा कभी आगे नहीं जा सकता है। अच्छा, और भी बात करें, क्या कहेंगे सर? मेरा नाम सतजीत सिंह मुन्ना है, करनी सेना का प्रदेश महासचिव है। विकास तो यहाँ देख रहे हैं कि घर घर दारू मिल रहा है। यही विकास है नीतीश बाबू का, विधायक का। दारू वो तो यहाँ पे कानून उसके लिए बनाए हैं, जो कर रहा है वो गलत है, कार्रवाई। कानून के तहत काम कहाँ हो रहा? अच्छा, कानून क्या कहेंगे? कानून के तहत काम। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह हुआ, वरिष्ठ करनी सेना के वरिष्ठ अध्यक्ष है। काम ऐसा हुआ है, कह रहा है कि रोड, मेन रोड घूम गए। एक बार चलिए देख के मेन रोड से मेरे गांव चलिए कि अभी वहाँ जो है ना पैदल भी जाना मुश्किल है। ये लक्ष्मीपुर है, इसी वार्ड में, इसी पंचायत में है, 5 नंबर 12 नंबर में है। चलिए जाके देखिए सड़क कैसा, किसी देखिएगा ना तो रोड है कि गड्ढा है वो पता नहीं चलेगा। देखिए सर, यहाँ की विकास का जो बात आप कर रहे हैं, तो यहाँ सत्ताधारी दल के लोग तो बड़े बड़े दावा करते हैं, लेकिन उनका दावा जो है डपोर संकी और खोखले है। इस बात में कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि माननीय विधायक जो 15 वर्ष से यहाँ है और सत्ताधारी दल का 20 वर्ष से यहाँ सरकार है,
दोनों वो बिहार सरकार में मंत्री भी है। मंत्री भी रहे। आप वहाँ जो जिस प्रकोष्ठ के वो मंत्री हैं, वो शराब के अंकल अभी बोल रहे थे कि शराब जैसे भूत कहीं दिखता नहीं है, उसी तरह शराब कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन मिल जगह शरबत रहा। आप अभी 10 मिनट मोबाइल इधर उधर कराइएगा तो यहाँ भी शराब अवेलेबल हो जाएगा। होम डिलीवरी चालू है। कानून का राज खत्म हो चुका है, समझ रहे हैं। और हम एक बात आपसे मांग करना चाहते हैं, चूँकि ये सरकार के माननीय मंत्री हैं, बड़े पौधे पर रहते हैं, पार्टी के सचेतक रहे हैं, तो उनसे एक विशेष हमारा मांग रहता है। हम ये कहना चाहते हैं कि चूँकि हम लोग छात्र राजनीति के उपज हैं, तो छात्र के लिए प्रत्येक वर्ष यहाँ चुनाव किया जाए। यहाँ जो आपका सोनबरसा इतना बड़ा है, इस पर प्रखंड का उपेक्षा हो रहा है। तीन प्रखंड मिलकर के ये सोनबरसा विधानसभा बनता है। पतरघट के लोग जो है विधायक जी के दर्शन के लिए दुर्लभ रह जाते हैं। चुनाव आता है तो उनका गाड़ी घूमते नजर आता है। सभी पूछ लीजिए आप पूरा जाकर के लोग से, कहीं ना कोई कहेगा अधिकृत व्यक्ति के यहाँ चल जाने से क्या जनमानस का विकास हो जाता है? किसी एक आदमी को फल फूल दे देने से पूरा समाज का पेट भर जाता है? इस तरह के कई आरोप जघन्य मामले के इस पे दर्ज हैं, आप जान लीजिए। आप विपक्ष में है, आपके तरफ से आवाज उठाई गई है जनता के लिए मुद्दे पे। आप हम लोग यहाँ रनर रहे हैं। अगले बार हमारी प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ी थी कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन में हम लोग से नंबर 2 रहे हैं। और हम लोग लगातार मुद्दे पे अपना बात को रखते रहते हैं। और कहीं ना कहीं आप जान लीजिए, हम दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। तो आगामी जो ये चुनाव 25 की होगा, तो यहाँ की जनता सबको जान चुकी है। एक तरफ जहाँ हम लोग पढ़ाई लिखाई दवाई काम कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार की बात करते हैं, तो उसी पर जनता वोट देगी। और हम लोग यहाँ भारी अंतर से जीत दर्ज कराने जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? कुछ विकास नहीं किया है मंत्री जी, कुछ नहीं किया है। नहीं 15 साल जनता ने भरोसा किया है। भरोसा किया है। वो इलेक्शन में तैसे होता है, भरोसा किया है, चोरी होता है, फॉल्स गिराता है, मशीन में गड़बड़ी रहता है, जीतता है। तो अभी नवंबर से पहले चुनाव है, इस पे क्या कहेंगे? अब की बार हारेगा, बहुत ज़्यादा वोट से हारेंगे हम लोग। अच्छा, क्या कहेंगे सर? देखिए, कहेंगे क्या, ये वोट तो यहाँ कुछ लोग बोले बहुत है। सबसे पहले वोट चोर गद्दी चोर। आज रोज हत्याएं होती है, और बिहार में ऐसा कहीं नहीं हुआ है जो मूरी काट के लेके भाग जाता है नीतीश के राज में। 15 दिन तक नहीं मिलता। और यहीं का विधायक वही है। क्या कहेंगे सर विकास के सोनबरसा की? सोनबरसा की नगन विकास तो नहीं है, थोड़ा बहुत विकास है, लेकिन हमारे मंत्री जी जो हैं, ये शराब के मुख्य उनका उद्देश्य है, शराब बेचवाना। अच्छा, क्या कहेंगे जी? केंद्र से लेके राज्य तक डबल इंजन की सरकार जो है रफ्तार पकड़ चुकी है। बहुत तेज रफ्तार से काम हो रहा है। और खास करके मैं सोनबरसा विधानसभा के लिए कहना चाहूँगा कि हम लोग का यहाँ वासी है, हम लोग तो यहाँ देख रहे हैं जो आज से 20 साल पहले क्या था और अभी क्या है, कितना विकास हुआ है, ये एक एक जनता को पता है। बताने की जरूरत नहीं है नीतीश सरकार में। क्या कहिएगा? हमारा कहना है कि जिन लोगों के द्वारा, हमारे माननीय सदस्यों के द्वारा जो कहा गया कि विकास के नाम का नगण्य चीज है, वो तो पार्टी के हैसियत से कहते हैं। हृदय पे हाथ रख के कह लें कि विकास की गंगा किस तरह से इस क्षेत्र में है। और एक शब्द की और हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ सदस्यों के द्वारा कहा गया कि जनमानस जनता से उनको कोई दर्शन नहीं हुआ। तो मैं आज से 20 वर्षों पहले की प्रतिनिधि का बात बताते हैं कि पर्टिकुलर आदमी के सिवा जनता से भेंट नहीं होता था। रत्नेश सादा एक ऐसा विधायक है कि सोनबरसा क्षेत्र में हर जनता, हर टोला, मरनी हरनी, हर सामाजिक कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति रहती है। हम तमाम लोगों से आपको इन बातों की जनता से आप चलिए जनता दर्शन में, और जनता से अगर इन बातों की आवाज नहीं उठे कि रत्नेश सादा के द्वारा हर जन मानस तक पहुंचाया गया है, तो हमारे प्रतिनिधि का ये खेल है। और मैं पुनः विश्वास दिलाता हूँ आगे रत्नेश सादा जी क्या ये कह रहे हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, वो जनता में ही रहते हैं? आप कह रहे थे कि नहीं रह रहे हैं, क्या कहिएगा? बात स्पष्ट है, ये माननीय के प्रतिनिधि हैं, तो अपने बचाव में कोई कुछ बोल देता है, समझ रहे हैं बात को। लेकिन यदि जनता के बीच विधायक जी रहते हैं, तो जरा बता दे कि विधायक जी जब वहाँ से चलते हैं बनाटपुर से पतरघट मुख्यालय के लिए सोनबरसा होते हुए, तो उनका गाड़ी कितना जगह पे रुकता है। और वो गाड़ी जब पतरघट आती है तो वो धूल मिट्टी और कादों से कितना सना रहता है। ठीक है, इस बात को समझिए। विकास नहीं हुआ, जनता के बीच नहीं रहते हैं, काम धाम नहीं करना है, खाली डपोर संख्या ही करना है, दारू बजवाना है, बालू माफियागिरी करवाना, और हो क्या रहा है यहाँ? अच्छा,
क्या कहेंगे? अभी जो विधायक प्रतिनिधि के है, जनता हम लोग भी इसी पंचायत में इसी में जनता है। लक्ष्मीपुर अगर आज तक की कैसे विधायक जी आया होगा, एक रोज भी कोई जनता से पतरघट में जनता कह दे अपना छाती पर हाथ रख के कि किसी के यहाँ गया है, सिर्फ प्रतिनिधि के यहाँ आके जो अथी है जैसे अध्यक्ष है वो है। लेकिन आज तक यही एक हत्या 13 मई को हुआ मेरे भाई का जमरा में हुआ हत्या, वहाँ फोन करते रह गए लेकिन देखने के लिए ले आया। और अभी जो हमारे भाई लोग बता रहे थे, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, जो आपने तो बहुत अच्छे तरह से ये बताया, ये भी सही है। जो चलो चारों ओर की सड़कें अच्छी है, भाई साहब अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, जो गांव की गलियों की सड़कें जो अभी जिस हालत में है, बोलिए वो चलने लायक भी है, गाड़ियों से छोड़िए पैदल चलने के लायक भी वो नहीं है। रही बात आम गरीबों की, अभी जो पंचायत सचिव अभी इंदिरा आवास की बातों का जो अवलोकन कर रहे हैं, बताइए जो वो मुंह देखा देखी कर रहे हैं कि नहीं, कितने गरीबों को उससे लाभ हो रहा है। जिसको पक्का है उसका सेंक्शन कर दिया गया, और वो भी कैसे, भ्रष्टाचार के तहत। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार की बातें नजर नहीं आती हो। देखिए सर, एक मिनट अभी 10 दिन नहीं हुआ है, हमारे माननीय मंत्री जी को खोजराहा में मेन रोड है वहाँ घेराव हुआ उनका, और उनकी गाड़ी का चक्का डूब गया। वहाँ उनको इतना लज्जित कर दिया गया जनता के द्वारा, वहाँ वो माफी मांगे कि वास्तव में मैं काम नहीं किया हूँ, और वास्तव में सही जो है काम नहीं किया है। लेकिन मंत्री जी का वहीं आगमन होता है जहाँ उनका खास होता है, जो वोटों का ठिका लेते हैं, और ये ठिका लेकर के उस बल पर वो जीतते आ रहे हैं। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पहुंची है सहरसा जिले के सोनबरसा विधानसभा में, और सोनबरसा विधानसभा से जो विधायक है रत्नेश सदा, वो बिहार सरकार में मंत्री भी है। और यहाँ किस तरह के काम हुआ है, यहाँ पे दोनों पक्ष के नेता हैं, जदयू से हैं, बीजेपी से हैं, कांग्रेस से है, तो सबने अपनी बात रखी, काम हुआ है। और भी चलेंगे चौराहे पे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे, जनता से जानेंगे कि किस तरह के काम हुआ है, कितना काम हुआ है, सोनबरसा विधानसभा की क्या स्थिति है। विकास पे बात करेंगे, जनता की समस्या पे बात करेंगे, उनकी परेशानियों पे बात करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रभात